आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के विषय में, जो कि 1924 में हुआ था। यह अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। पूछा जाता है अक्सर कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, इसको जो है बेलगाम भी लिखा जाता है, बेलगाम, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों जो है एक ही स्थान का नाम है। बेलगांव अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई? महात्मा गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। कहां पर है ये बेलगांव? तो कर्नाटक में है। कहां है? अभी कर्नाटक में है बेलगांव। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कर्नाटक। अब ये जो अधिवेशन था ये 26 से 27 दिसंबर 1924 में हुआ था। टाइम भी आपसे पूछेगा, 26 से 27 दिसंबर 1924, तो ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है ये। अब ये किस नंबर का था, मतलब कौन से क्रम का ये अधिवेशन था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये 40वें नंबर का अधिवेशन था। आप लोग जो है 85 से गिनना शुरू करिएगा, 85 से 24 तक आइएगा तो आपको जो है मिलेगा 40वां। तो ये 40वां, मैं चौथा कहां लिख रहा हूं, ये 40वां अधिवेशन था। ये सब कुछ पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 40वें नंबर का ये अधिवेशन था। अच्छा, बीच में जो विशेष अधिवेशन हुए थे ना, जैसे कि 1920 में, सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था। लाला लाजपत राय जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, जहां पर महात्मा गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। विशेष अधिवेशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सामान्य अधिवेशन जो दिसंबर में होते हैं उसके साथ ही ये 40वें नंबर का है। अब इसमें क्या खास हुआ? कुछ तो खास हुआ होगा ना। तो यहां पर इस अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच 1916 लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था कि दोनों जो है साथ साथ में काम करेंगे। लेकिन जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि 1916 की स्थिति में हिंदू मुस्लिम एकता का बात कर रहे थे, तो वो जो है कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक जाते हैं और वो जो है अब केवल और केवल मुस्लिमों के हित के बारे में सोचने लगते हैं, मतलब कि हिंदू मुस्लिम एकता जाए भाड़ में। और उन्होंने तो जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में जब पारित हो जाता है, उसके बाद वो कांग्रेस को ही छोड़ देते हैं, मुस्लिम लीग के ही होकर के रह जाते हैं। तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था लखनऊ में, तो यहां पर वो जो है पूरी तरह से टूट जाता है इस अधिवेशन में। मतलब कि गांधी जी भी हिंदू मुस्लिमों की एकता को बरकरार नहीं रख पाते हैं, और क्या होता है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो अलग अलग हो जाते हैं, पूरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो महात्मा गांधी हैं भाई, वो तो चौरी चौरा की घटना के बाद गिरफ्तार हो गए थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था ना 13 मार्च 1922 को। बाद में फिर उनको 6 साल की सजा दी गई थी। ब्रूमफील्ड अहमदाबाद न्यायालय का जज, तो उसने 6 साल की सजा दे दी थी। तो देखिए क्या होता है कि महात्मा गांधी की तबीयत जेल में खराब हो जाती है, इस कारण से इनको जो है 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है। तो ये फरवरी में जेल से बाहर आ गए थे 1924 के, और ये कब हुआ था? दिसंबर 1924 में। तो कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जो है पूरी तरह से अलग हो गए। इसके बाद देखिएगा, जो चितरंजन दास थे, देशबंधु चितरंजन दास, उन्होंने क्या किया था, स्वराज्य पार्टी स्थापित कर ली थी। और कांग्रेस और जो स्वराज्य पार्टी वाले हैं उनके बीच एक तरह का समझौता भी हो गया था कि अलग थलग नहीं होंगे, बस एक दूसरे का जो भी चीज है उसको मानेंगे। तो जो कांग्रेस और चितरंजन दास के बीच जो भी समझौता हुआ था उसको गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको यहां पर स्वीकृति मिली इस अधिवेशन में। हाँ ठीक है, जो है आप लोगों को करना है करिए। इस तरह से गांधी जी ने अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि ना इस समय तक जो स्वराज्य पार्टी के लोग थे, जो विधान परिषदों में गए थे, वो कुछ अच्छा अच्छा काम भी करने लगे थे। महात्मा गांधी थोड़ा सा बदल जाते, ठीक है तुम्हारा तरीका भी अच्छा है, तो
गांधी जी जो है यहां पर दास गांधी पैक्ट को स्वीकृति दे देते हैं। तो ये दो चीज हुई थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अलग थलग हो गए और गांधी दास पैक्ट को स्वीकृति इस अधिवेशन में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। कांग्रेस कुआं, कांग्रेस कुआं, देखिए क्या था कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी स्वयं कर रहे हैं। अब अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का जो नाम है कुंसा क्या होता है, दिमाग पता नहीं कहां कहां चलता है, कुआं, कुआं। तो देखिए महात्मा गांधी जी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले हैं, तो पहले से ही मतलब तय हो गया कि गांधी जी अध्यक्षता करेंगे। अब गांधी जी अध्यक्षता कर रहे हैं तो सोचिए यहां पर कितने सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे, जो भी छोटे छोटे स्थानीय कार्यकर्ता रहे होंगे अपने अपने क्षेत्रों के, वो सब जो है यहां पर गांधी जी को सुनने, गांधी जी को देखने के उद्देश्य से पहुंचे होंगे। तो काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो जिस स्थान पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था अधिवेशन, तो वहां पर ना एक कुआं खोदा गया था जिसको पंपा सरोवर नाम दिया गया था। अलग से उसको पंपा सरोवर नाम दिया गया था, पंपा सरोवर। लेकिन इसको जो है ना, ये कुआं को, इस पंपा सरोवर को, जहां से अधिवेशन में आए समस्त लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करनी थी, इस पंपा सरोवर से, इसको बोला गया बाद में कांग्रेस कुआं। क्या बोला गया? कांग्रेस कुआं। आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस कुआं कहां पर है, तो वो है बेलगांव में। इसके अलावा इस बेलगांव में ना स्वामी विवेकानंद जी ने 9 दिन व्यतीत किए थे और गांधी जी जो हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो गांधी जी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ दिन व्यतीत किए थे, 9 दिन बिताए थे बेलगांव में, तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट रहा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य नहीं, देखिए जो कर्नाटक है वो इस विजयनगर साम्राज्य के लिए जाना जाता है। हम्पी में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारे चैनल पर आपको विजयनगर साम्राज्य पर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो कर्नाटक में, कर्नाटक ही नहीं संपूर्ण भारत में या कहें संपूर्ण दुनिया में विजयनगर साम्राज्य का अपना ही अलग महत्व हुआ करता था। एक समय में भाई एकदम वैभवशाली साम्राज्य हुआ करता था ना विजयनगर। तो इस चीज को देखते हुए ये जो बेलगांव अधिवेशन जिस स्थान पर हुआ, जिस भी मैदान में, जिस भी स्थान पर, तो उस स्थान को नाम दिया गया विजयनगर। तो अधिवेशन स्थल का क्या नाम था? विजयनगर। जहां से पानी सप्लाई होता था कांग्रेस कुआं अथवा पंपा सरोवर। यहीं पर एक और चीज होती है जो लगभग पहली बार हो रहा था, सेवा दल। सेवा दल, ये सेवा दल क्या था? ये जो सेवा दल है इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही इसको एक शाखा हम लोग बोल सकते हैं, जो कि 25 दिसंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 25 दिसंबर 1923। ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये इसको जो है कांग्रेस सेवा दल बोला जाता था, हिंदुस्तानी सेवा दल भी बोला जाता था। और ये पूरी तरह से जो है गांधी जी जैसा करते थे ना, आप लोगों ने देखा होगा, गांधी मूवी देखा होगा, द मेकिंग ऑफ गांधी, तो उसमें दिखाया गया है कि गांधी जी कैसे अपना काम खुद करते थे और अपने आश्रम में रहने वाले तमाम लोगों से भी आशा रखते थे कि वो भी जो है अपना और अपने साथ के लोगों का काम को करें। तो इस सेवा दल के द्वारा इस अधिवेशन में जो भी गंदगी फैली हुई थी, कूड़ा करकट से लेकर के जो भी इन्होंने टॉयलेट वगैरह जो भी यूज किया था, वो सारा कुछ को इन्होंने सफाई किया था एकदम बिल्कुल सेवा भाव से। और इस सेवा दल में ना एकदम ऊंची जाति वाले लोग भी थे, ऊंची ऊंची जाति के लोग थे, मतलब जो गांधी जी के अनन्य भक्त थे, जो ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय सब इसमें, मतलब कि सेवा दल में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, सब जो है एक हो जाते थे। क्या होते थे? वो सेवा दल के सदस्य होते थे। उनका काम क्या होता था? सेवा करना। और वो सेवा किसी भी प्रकार का हो सकता था, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पोछा लगाना हो, चाहे टॉयलेट साफ करना हो, चाहे टॉयलेट फेंकना हो, किसी भी तरह का काम इस सेवा दल के सदस्यों द्वारा किया जाता था। इसमें जाति पाति छुआछूत ऐसा कोई भी मामला नहीं था। तो ये जो है गांधी जी के एक तरह से बिल्कुल उससे प्रभावित थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? नारायण सुब्बा राव हार्डीकर। मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि सेवा दल के बारे में अलग से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। नारायण सुब्बा राव हार्डीकर। ये जो सेवा दल है ना,
जैसे भारत जो अभी भाजपा है वो कहां से निकली है, आरएसएस से निकली है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो कुछ कुछ उसी तरह की ये सेवा दल भी थी, इनका भी एक प्रॉपर ड्रेस होता था। अगर आप लोग गूगल वगैरह में सर्च करेंगे ना, सेवा दल, भारतीय सेवा दल, हिंदुस्तानी सेवा दल या फिर कांग्रेस सेवा दल, तो आपको इनके काफी सारे फोटोज भी मिलेंगे जिसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और भी उस समय के बहुत सारे जो नेता हैं, वो सेवा दल का जो ड्रेस होता था वो हाफ पैंट निक्कर वगैरह उस टाइप से उसमें आप लोगों को दिखेंगे। आप लोग जरूर से सर्च करिएगा गूगल में और इनके फोटो वगैरह देखिएगा। तो नारायण सुब्बाराव हार्डीकर, उन्होंने जो है इसको स्थापित किया था 1923 में, 25 दिसंबर 1923 को नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, एक और मैं आपको चीज बताता हूं, ये जो नारायण सुब्बाराव हार्डीकर थे ना, ये आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके संस्थापक कौन थे? केशव बलिराम हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार। तो इनके मित्र थे, दोनों मित्र थे, केशव बलिराम हेडगेवार। में उनका भी नाम लिख देता हूं, केशव बलिराम हेडगेवार। ये दोनों जो है मित्र थे, केशव बलिराम हेडगेवार। अब देखिएगा यहां पर जो केशव बलिराम हेडगेवार हैं, इन्होंने क्या स्थापित किया? आरएसएस को बनाया, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि अभी भी है ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसकी स्थापना होती है 1925 में, और ये भी नागपुर में ही स्थापित हुआ था। तो आरएसएस और सेवा दल दोनों की स्थापना कहां हुई थी? नागपुर में। ये बना था 1925 में। देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी मैं बताता हूं, सब इंपॉर्टेंट है। ये 1923 में बना था और ये बना था 1925 में। आपसे आरएसएस के बारे में भी पूछता है। तो केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक और सेवा दल के संस्थापक नारायण सुब्बाराव हार्डीकर, दोनों मित्र भी थे, लेकिन दोनों की जो विचारधाराएं थी वो अलग अलग थी। क्योंकि जो कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है, वैसे ही आपको आरएसएस और सेवा दल, इन दोनों की विचारधाराएं भी अलग अलग देखने को मिलेगी। लेकिन वर्तमान समय में ना जो सेवा दल है वो अपना अस्तित्व खो चुका है, मतलब उसको समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन वो एक तरह से निष्क्रिय है सेवा दल। और आरएसएस भाई ये तो अपने पूरे फॉर्म में जारी है अभी भी। ये दोनों संस्थाएं अगर हम लोग देखें ना, अगर राजनीति से इसको अलग कर दें तो दोनों ही संस्थाएं काफी ठीक थी, क्योंकि इसके जो भी सदस्य होते थे ना वो एकदम सेवाभावी होते हैं, दोनों के सदस्य, आरएसएस हो या सेवा दल। अगर राजनीति से हटा दिया जाए तो अच्छी चीज है दोनों। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको और क्या याद रखना है? सेवा दल हो गया, विजयनगर कांग्रेस, ठीक है, लगभग इतना आप ध्यान रखेंगे। तो महात्मा गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया था बेलगांव अधिवेशन को, जो कि एकमात्र था। इसके बाद 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में आयोजित किया जाता है, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।